हेलो बच्चों, की हालचाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक। तो ये टॉपिक भैया 12th फिजिक्स का, जिसका नाम है संधारित्र, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। और देसी भाषा में बोलते हैं, आपको पता ही होगा, जो भी किसान होगा, जो भी गांव का लड़का होगा, उसको पता ही होना चाहिए कि संधारित्र को बोला जाता है भैया कंडेंसर। वही कंडेंसर जो समरसेल्स पे लगा होता है, पंखा पे लगा होता है, कूलर्स पे लगा होता है, जिसको आप भैया गांव में बोलते हैं कि भैया कंडेंसर वहां खराब हो गया है। तो क्या आप लोग को पता है भाई कि आखिर ये कंडेंसर या संधारित्र नाम का उपकरण बनाया क्यों गया, इसकी जरूरत क्या पड़ गई कि बेटा इसको बनाना पड़ा। तो इसकी स्टोरी जानते हैं कि देखो यार, अपन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जैसे कूलर हो गया, पंखा हो गया, समर्सियल हो गई, मशीन्स हो गई, है ना। तो बेटा कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चालू करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ चालू करने के लिए ना बेटा, बहुत ज्यादा विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। कितनी होती है बेटा? 25 से 50 एम्पियर तक का करंट की जरूरत होती है। लेकिन जो अपने घरों में सप्लाई आता है, इतना करंट नहीं आता। लेकिन उनको चालू करने के लिए क्या चाहिए बेटा? इतना करंट चाहिए। अब हमारे घर में इतना करंट नहीं आता, तो क्या वो करंट चलेगा? क्या नहीं चलेगा। तो यार इसके लिए ना एक डिवाइस बनाया गया। अब वो डिवाइस का काम क्या है बेटा? वो डिवाइस एक ही काम करता है। क्या करता है? वो अवेश को क्या करता है? अपने पास होल्ड करके रख लेता है। कौन सी ऊर्जा के रूप में बेटा? विद्युत ऊर्जा के रूप में। अब वो बहुत सारा करंट को क्या कर लिया? अपने पास होल्ड करके रख लिया। और जैसे जैसे पंखा चालू किया, पंखा को ज्यादा करंट चाहिए, तो पंखा को क्या कर दिया? पुचुक से फेंक दिया। और यही बार बार करता रहता है। क्यों? क्या अपन के घर में कौन सा करंट आता है बेटा? इसी करंट आता है, अल्टरनेट करंट आता है। मतलब अल्टरनेट करंट का मतलब क्या है? होता है चालू बंद, चालू बंद। तो अबे बेटा जो कंडेंसर लगा होता है ना, यही काम करता है। अबे इसको लिया दिया, लिया दिया, लिया दिया, लिया दिया, लिया दिया, लगातार ये करता रहता है। अब कब तक करता है बेटा? जब तक उसके अंदर आवेश ग्रहण करने की या आवेश धारण करने की क्षमता बनी रहती है। जैसे ही कंडेंसर खराब होता है, आपका पंखा चलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, या मरा हुआ चलता है। मरा हुआ क्यों चलता है? क्योंकि अब वो उतना आवेश अपने पास धारण नहीं कर पाता। और जब आवेश धारण ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो आवेश का प्रवाह भी कम करेगा। और जब आवेश का प्रवाह कम करेगा, तो बहुत थोड़ी सी धारा बनेगी, तो पंखा उसके हिसाब से मरा हुआ चलता है। फिर हम क्या करते हैं? मार्केट से नया कंडेंसर लाते हैं। अब नया कंडेंसर लाओगे तो भैया वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा आवेश अपने पास धारण करेगा। और जब ज्यादा से ज्यादा आवेश धारण करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा करंट पंखे को देगा, कूलर्स को देगा, मोटर्स को देगा। तो क्या होने लगते बेटे? ये डिवाइस चलने लगते। अगर बेटा जो खेतों में काम किया होगा, या खेत में अपने अपने खेत में मशीन चालू करने गए होगा, अक्सर जब कभी वोल्टेज क्या हो जाता है बेटा? डाउन हो जाता है। मतलब वोल्टेज क्या हो जाता है? कम हो जाता है, या लाइट डिम हो जाती है, तो अपन के मतलब किसान लोग क्या करते हैं भाई? कंडेंसर क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। मतलब बड़ा कंडेंसर लगाते हैं। अब बड़ा कंडेंसर क्या करेगा? बड़ा कंडेंसर कुछ नहीं करेगा, ज्यादा वेज अपने पास ग्रहण करेगा, ज्यादा वेज धारण करेगा, और ज्यादा से ज्यादा करंट बना के देगा। और जब ज्यादा ज्यादा करंट बना के देगा, तो कम वोल्टेज में भी आपकी भैया पानी वाली मशीन चल जाती है, और किसानों का क्या हो जाता है बेटा? काम चल जाता है। तो आपको समझ में आया बेटा कि संधारित्र है क्या? कंडेंसर को ही संधारित्र बोलते हैं। इसका एक ही काम है, ये क्या बेटा? एक विद्युत उपकरण है, जो विद्युत ऊर्जा को आवेश के रूप में क्या करता है बेटा? संचित करता है। और जिस भी डिवाइस को चाहिए, उसको चुक चुक पुचुक पुचुक देता रहता है। तो अब बेटा किसी भी संधारित्र के अंदर होता क्या है ना। अब अगर मैं बोलूं भैया आपको संधारित्र बनाना है, तो करना क्या करेगा? तो भैया ये बताओ, आवेश का धारण कौन कर सकता है? चालक ही तो करेगा कि नहीं करेगा? तो चालक भी कर सकता है धारण, लेकिन बेटा वो करंट नहीं बनाएगा। धारण तो कर लेगा, लेकिन उसका प्रवाह नहीं होने देगा। तो बेटा अपन जब भी किसी संधारित्र बनाएंगे, कैपेसिटर बनाएंगे, तो कौन सा मटेरियल यूज करेंगे बेटा? चालक करेंगे। तो अपन क्या पढ़ते हैं बेटा? चालक की धारिता। ये चालक की जो धारिता होती है बेटा, ये किसका गुण है बेटा? पदार्थ का गुण होता है, किसी चालक का गुण होता है। तो अगर मुझे 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 क्या कैपेसिटर बनाना है, तो मुझे बेटा ऐसा चालक चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा क्या करे बेटा? अपने पास आवेश धारण करे। और ज्यादा से ज्यादा आवेश धारण करेगा, तो वही उसकी क्या कहलाएगी? धारिता। तो जिस भी संधारित्र की धारिता ज्यादा होगी, वो मतलब ज्यादा से ज्यादा आवेश क्या करेगा बेटा? अपने पास संचित करेगा। तो हम क्या पढ़ते हैं बेटा? चालक की धारिता पढ़ते हैं। तो चालक की धारिता होता क्या है बेटा? किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं बेटा? चालक की धारिता कहते हैं। अब भैया देखते हैं कि कौन सा आवेश ज्यादा धारण करेगा। तो आपको पहले ही बता दिया था बेटा, या आपको पता होना चाहिए, आवेश किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा? चालक के आकार और आकृति के ऊपर निर्भर करता है। आकार और आकृति के निर्भर का मतलब क्या होता है? अगर मैं दो चालक ले रहा हूं बेटा, एक की रेडियस 2 मीटर है, एक की रेडियस कितनी है बेटा? 4 मीटर है। अब ये बताओ, किस चालक के पास ज्यादा से ज्यादा आवेश संचित करने की क्षमता होगी? तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जो आवेश होता है ना, शेप और साइज के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती होता है।
इसका मतलब बेटा जिसका साइज ज्यादा उसके पास आवेश भी ज्यादा। तो कौन सा आवेश ज्यादा धारण करेगा बेटा? 4 मीटर रेडियस का जो चालक होगा ज्यादा आवेश धारण करेगा। तो मैं कह सकता हूं बेटा इसके पास आवेश ज्यादा, आवेश क्या होगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस ज्यादा है। अब इसके पास आवेश धारण ज्यादा करेगा तो धारिता भी इसकी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो मैं यही तो बता रहा हूं, यही तो लिखा है, किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को क्या करते हैं? चालक की धारिता। धारिता को किससे शो करते हैं बेटा? सी से शो करते हैं। तो पहला रिलेशन क्या आ गया? धारिता उसी की ज्यादा जिसमें आवेश धारण करने की क्षमता ज्यादा हो। ये पहला समीकरण हो गया। अब भैया दूसरा कॉन्सेप्ट, मैं आपको बताया था कि यार कोई भी चालक जो होता है आवेश बेटा अपने पे कब तक ला पाएगा? जब तक कि उसका मतलब अगर मैं बोलूं किसी आवेश में, अगर किसी चालक में मैं आवेश का प्रवाह कर रहा हूं तो बेटा कोई भी चालक आवेश कब तक लेता है? जब तक लेता है जब तक कि उसका जो विभव क्या ना हो जाए बेटा? बराबर हो जाए इसके जहां से वो आवेश ले रहा है। जैसे बेटा मोबाइल की बैटरी आप चार्ज करते हो तो आपका मोबाइल कब तक चार्ज होता है? जैसे 100% होता है ना, तो आपके मोबाइल का जो विभव है बेटा घर के विभव क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जब बराबर हो जाता है तो उसमें आवेश का जाना क्या हो जाता है बेटा? रुक जाता है। आ गया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो यहां पे आपको बता रहा हूं, दो चालक ले रहा हूं बेटा। एक का विभव है बेटा 5 वोल्ट है। अब एक का विभव है बेटा, दोनों साइड में सेम है बेटा, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस, इसका वोल्ट है बेटा, सॉरी इसका विभव है बेटा 10 वोल्ट। अब तो कौन सा चालक ज्यादा से ज्यादा आवेश ग्रहण कर पाएगा? तो भैया जिसका विभव कम होगा वो ज्यादा से ज्यादा आवेश क्या कर पाएगा बेटा? अपने पास ग्रहण कर पाएगा। और ज्यादा आवेश ग्रहण कर पाएगा तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब जिसका विभव कम वो ज्यादा से ज्यादा आवेश धारण कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा आवेश धारण कर पाएगा तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा हो जाएगी। अब विभव क्या है बेटा? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया? अगर मैं बेटा एग्जांपल लूं, दो टंकी ले रहा हूं, दोनों का साइज सेम है बेटा, 500 लीटर और 500 लीटर। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? दोनों टंकी क्या है बेटा? 500 लीटर की है, इसकी 500 लीटर की। अब मैं बोलूं कि भैया कौन सी टंकी अपने पास ज्यादा से ज्यादा, दो टंकी बना रहा हूं बेटा एग्जांपल के लिए, एक टंकी ये है और एक टंकी ये है। एक टंकी इतनी भरी है बेटा और एक टंकी बिल्कुल खाली है। अब बेटा कौन, दोनों दोनों का साइज सेम है, कौन सी टंकी ज्यादा से ज्यादा पानी अपने पे ग्रहण कर पाएगी? तो बेटा अब अपन को कॉमन सेंस वाली बात है, जो खाली होगी ज्यादा से ज्यादा पानी अपने पास भर पाएगी। तो वही तो बता रहा हूं, जो आवेश बेटा जिसका विभव कम होगा वो ज्यादा से ज्यादा आवेश अपने पास क्या कर पाएगा? ग्रहण कर पाएगा। तो याद रखना, जिस भी चालक का विभव क्या होगा बेटा? कम होगा, उसकी धारिता क्या होगी? ज्यादा। तो कैसा संबंध बन रहा है बेटा इनके साथ? वृत्तकोणानुपाती संबंध बन रहा है। कैसे बन रहा है बेटा? वृत्तकोणानुपाती संबंध। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल इक्वेशन बन जाएगा बेटा Q बटा V। तो यही होता है बेटा चालक की धारिता का फार्मूला, C बराबर Q बटा V। याद रखना जो चालक की धारिता होती है Q और V पर कतई निर्भर नहीं करती, क्योंकि Q और V कहां मिलने वाला बेटा? वोल्टेज कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, आवेश है ना, वोल्टेज कम होगा कभी ज्यादा होगा, करंट का फ्लो कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। लेकिन जो C की वैल्यू होती है ना बेटा, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, चालक की प्रॉपर्टी है, C की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। जैसे बेटा ये क्या बेटा? कंडेंसर है, ये खराब हो गया है। इसमें बेटा आपने देखा होगा कि भैया जब मार्केट से लेके आओगे तो इसमें जो लिखा रहता है बेटा, जैसे ये 50 का है, कितना बेटा? 50 माइक्रोफैरेड का है। तो बेटा ये सी लिखा हुआ है। अब ये भैया सी की वैल्यू कभी बदलने वाली नहीं है। आपके घर की लाइट डिम हो जाए, मतलब डिम का मतलब वोल्टेज कम हो जाए या वोल्टेज ज्यादा हो जाए, लेकिन सी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी भैया? फिक्स ही रहेगी, बदलने वाली नहीं है। अब आपके घर में बेटा करंट का फ्लो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उसको इसका सी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि सी किसका गुण है बेटा? संधारित्र के अंदर का गुण है। संधारित्र के अंदर क्या होता है? चालक होता है, ये चालक का गुण है, इसलिए Q और V पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो धारिता होती है किसके ऊपर निर्भर करती है? तो जो धारिता होती है ना बेटा, पदार्थ का गुण होता है, तो पदार्थ के ऊपर निर्भर करेगी ना कि ये Q और V पर। तो Q और V पर निर्भर नहीं करती। तो ये समझ में आएगी नहीं आया बेटा? इसके बाद इसका क्या पढ़ेंगे बेटा? मात्रक पढ़ेंगे, ऐसा ही मात्रक पढ़ेंगे। तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो C बराबर क्या होता है बेटा? Q बटे V। आवेश को क्या बोलते हैं बेटा? कूलाम। V को क्या, वोल्टेज क्या है बेटा? ये V विभवांतर का मात्रा क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है। तो कूलाम वोल्ट को क्या बोलते हैं बेटा? फेरेड बोलते हैं, फेरेड। फेराडे नहीं बेटा, फेरेड। किससे तो करते हैं बेटा? F से तो करते हैं। किससे तो करते हैं? F से।
आ गया भाई समझ में। तो गांव में ना जब आप लोग मार्केट में जाते हो ना, बोलते भैया 25 का कंडेंसर दे दो, तो भैया 25 का फैरेड मांगो या माइक्रो फैरेड बोलो, 25 का नहीं। आ गया भाई समझ में कि नहीं आ गया? इसके बाद बेटा इसका बीमी सूत्र देख लो भाई, बीमी सूत्र देख लो। कूलाम का क्या होता है बेटा? एटी होता है। क्या होता है? एटी। वोल्ट आपको पता है ना, वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बटा क्यू। डब्ल्यू क्या होता है? एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू। कार्य का बीमी सूत्र याद कर लो यार, छोटी छोटी चीज है। अब इसका क्या होता है बेटा? एटी होता है। यहां पे वैल्यू रख देंगे एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू, ये एटी। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू। सबको ऊपर लेके जाओ तो एम माइनस वन, एल माइनस टू, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टी की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये बीमी सूत्र हो गया बेटा किसका? चालक की धारिता का या संधारित्र की धारिता का। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? फिर इसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालक की धारिता निर्भर करती है। तो भैया चालक की धारिता किसके ऊपर निर्भर करती है बेटा? सबसे पहला नंबर, धारिता निर्भर करती है, निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है बेटा? सबसे पहले किसके ऊपर निर्भर करती है बेटा? चालक के आकार और आकृति पर निर्भर करती है। क्योंकि चालक का जितना बड़ा आकार होगा उतना से ज्यादा आवेश का धारण करेगी, और जितना ज्यादा आवेश का धारण करेगी उसकी धारिता भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो किसके ऊपर निर्भर करती है बेटा? चालक के आकार तथा आकृति पर, आकृति। दूसरा किसके ऊपर निर्भर करती है बेटा? अब आपका चालक कहां पे रखा हुआ है, किस माध्यम पे रखा हुआ है, तो कहां किसके ऊपर निर्भर करती है बेटा? माध्यम के ऊपर, माध्यम पर निर्भर करती है। और तीसरा बेटा चालक के पास, चालक के पास रखे दूसरे चालक के ऊपर भी निर्भर करती है। अगर कोई जैसे चालक रखा है ना बेटा, उसके बाजू में कोई दूसरा चालक रखा हुआ है तो उसकी धारिता को क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर सकता है। तो एक चालक पास रखे दूसरे चालक के ऊपर भी निर्भर करता है, उसकी धारिता निर्भर करती है। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गई? ये तीन चीजें हमेशा दिमाग पे याद रखना। और जो चालक की धारिता होती है क्यू और भी पर, क्यू और भी पर निर्भर नहीं करती है, क्यू और भी पर निर्भर नहीं करती है। ये आपको याद करना है, सेट करना है दिमाग में। क्योंकि चालक की धारिता किसका गुण होता है बेटा? चालक। और चालक क्या है बेटा? पदार्थ है। अब पदार्थ का बेटा आकार और गति अलग अलग हो सकता है, तो चालक के आकार और गति पर निर्भर करती है। तो ये समझ में आया बेटा? आपने कैपेसिटर या कंडेंसर तो बहुत ही सुना होगा गांव में, लेकिन आज समझ में आ गया होगा कि आखिर कंडेंसर है क्या, क्यों बनाया गया। तो अगर मेरा बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने 12th भाई बंधुओं को जरूर शेयर करें। जब तक के लिए ओके भाई, जय भारत, जय हिंद।